एक जोरदार बात है सचिन जी कि हम लोग जब हमारी इलेक्शन की कैंपेन शुरू होती है तो माचलपुर में गणपति जी महाराज का मंदिर है, वहां पूजा करके शुरू करते हैं हमारी यहां की कैंपेन हर इलेक्शन में, और जब खत्म करते हैं तो आपकी सभा के साथ ही खत्म करते हैं। तो आप भी हमारे लिए गणेश जी से कम नहीं हो। राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, आपकी चुनी हुई 2018 की वोटों की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने नोटों से गिराया, और नोटों से जब सरकार गिरी, इस मध्य प्रदेश का विकास रुक गया। इस मध्य प्रदेश की किसान की आवाज दबा दी गई, मजदूर की आवाज दबा दी गई, व्यापारी की आवाज दबा दी गई। पिछले 5 साल में, 3.5 साल में जो आतंक यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा, यही नहीं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता परेशान रहा, पर आम नागरिक परेशान रहा। खेती में किसान को बिजली नहीं मिली, खेती में किसान को फसल की कीमत नहीं मिली, नहीं ये हो पाया कि हमारे जो विकास कार्य हमने कांग्रेस की सरकार में मंजूर कराए थे, उनको रोकने का काम किया गया, उनको आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए उनको रोका गया और एक नकारात्मक मानसिकता के साथ काम किया गया साथ। और सबसे बड़ी बात है, कुंडालिया वृद्ध सिंचाई परियोजना जो आप लोगों के बीच में आई, श्रेय कितना ही भारतीय जनता पार्टी लेने का कोशिश कर ले, पर यह यूपीए सरकार की देन थी जब नारायण सिंह जी सांसद थे और मैं विधायक था, कि वो डैम हम यहां पर बनवा पाए। अगर सरकार का, केंद्र सरकार का सहयोग नहीं होता तो डैम कभी यहां बनता नहीं। कुंडालिया से 23 किलोमीटर ऊपर ये बांध बनाकर आज गांव-गांव में नहर पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं, और आज पानी गांव-गांव में किसान के खेत तक पहुंच रहा है। साथियों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि बिजली का क्षेत्र हो, 15 महीने बिजली का मंत्री बनने का मौका मिला, पर 15 महीने में बिजली मैंने इतनी दी कि किसान के यहां कभी मोटर जली नहीं, और अगर डीपी जल गई तो तत्काल उसको बदलने का भी काम करवाया। आज किसान बिजली के मारे में परेशान है, 5 घंटे से ज्यादा पंपलाइन की बिजली नहीं मिल रही। साथियों, और तो कोई बात इनको आती नहीं है, आलोचना खूब करते हैं, पर मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का भी मौका था, 15 साल आपकी सरकार थी, आप लोग एक ग्रिड तो बनवा देते माचलपुर में। हमने 15 महीने में 8 ग्रिड बनवा के यहां पे तैयार करवाए ताकि माचलपुर के हमारे किसान भाइयों को बिजली मिल सके। साथियों, बात इतनी सी नहीं है, आज किस बात पे चुनाव हो रहा है? सिर्फ एक योजना पे जो 5 महीने पहले चालू हुई, लाडली बहना। मैं योजना का विरोध नहीं करता, क्योंकि मैं मातृशक्ति का और नारी शक्ति का सम्मान करता हूं, पर मैं भारतीय जनता पार्टी की नीयत आपके सामने रखना चाहता हूं। 10 महीने पहले योजना की घोषणा हुई, फरवरी में। कितने महीने थे चुनाव के? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 10 महीने थे। और पैसा कितना डाला हमारी बहनों के खाते में? 5 महीने का। कम से कम योजना के दिन से तो शिवराज सिंह जी, अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप योजना के दिन, जिस दिन घोषणा की थी, उस दिन से तो हमारी बहनों के खाते में पैसा डाल। और पैसा जब डाला तो उसमें क्या कह दिया कि 23 साल से नीचे वाली हमारी बहनें पात्र नहीं, 60 साल से ऊपर वाली हमारी माताएं पात्र नहीं। तो 60% तो बाहर कर दिया, 40% को आप 5 महीने का पैसा देके 5 साल की सरकार बनाना चाहते हैं। और बीच में तो शर्त ये लगती थी कि ट्रैक्टर होना चाहिए महिला के नाम पे। बताइए, अब उस शर्त को तो वापस लेना पड़ा जनता के दबाव में। पर आज कमलनाथ जी जो नारी सम्मान की योजना अपने घोषणा पत्र में लेके आए हैं, उनने लिखित में गारंटी दी है सचिन जी, मध्य प्रदेश की जनता को लिखित में गारंटी कमलनाथ जी ने पत्र लिख के दी है कि मैं नारी सम्मान योजना लागू करूंगा। और पहले दिन 1 जनवरी 2024 को अगर कांग्रेस की सरकार बनती है 3 तारीख को, तो 1 जनवरी 2024 से 18 साल से लेकर 100 वर्ष की भी अगर महिला होगी, बिना किसी पात्रता शर्त के 1500 रुपए उसके खाते में डाले जाएंगे। और किसानों, पिछले 2 दशक से, लगभग 2 दशक से एक पार्टी का राज है।
इतने लंबे समय से ये पार्टी शासन में है और आप लोग समझदार लोग हो। जो तवे पे रोटी होती है ना, थोड़ी देर बाद उसको पलटना पड़ता है, नहीं तो रोटी जल जाती है। अब 17 तारीख को तवे पे रोटी पलटने का समय आ गया। आपके बीच में कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं, जो संकल्प लिया है, आपको उसको देखना है। और भाजपा की सरकार जो दिल्ली में है, भोपाल में है, उनके कामों को देखो, उनके वादों को देखो। और ये बार बार भाषण देते हैं, डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, ये बोलते हैं ना। तो यही बात हिमाचल प्रदेश में कहते थे, डबल इंजन बनाएंगे सरकार। तो वहां तो एक इंजन हमने सीज करा दिया इनका, दूसरा इंजन का कर्नाटक में है, डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, वो इंजन भी फेल हो गया। अब आप लोग यहां पे भोपाल में कांग्रेस का तिरंगा गाड़ दो, दिल्ली फतेह कर देंगे हम लोग 2024 के अंदर। देश के नौजवान और देश के किसान बहुत मौका दिया, दिल खोल के पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में मनवाई। 9.5 साल हो गए। बीजेपी ने वादा किया था किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। या बहुत सारे किसान बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? इन्होंने कहा था विदेशों में बहुत सारा काला धन है, हम उसको लाएंगे, आपके खातों में डाल देंगे। किसी के खाते में फूटी कौड़ी आई है विदेश के पैसों की? बल्कि ऐसी नीतियां बनाई हैं कि जो आम नागरिक है उसकी जेब पे डाका डाला है। गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का बिक रहा है। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100 रुपए लीटर बिक रहा है। बाजार में जाओ, फल फूल साग सब्जी चाय पत्ती तेल चीनी कुछ भी ले लो, महंगाई आसमान छू रही है। आजाद भारत के इतिहास में जितनी बेरोजगारी आज है, इतनी कभी नहीं रही। आप भाजपा से पूछो, अरे भाई नौजवान पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? तो बात करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। आपको भाई टमाटर प्याज आलू गोभी महंगी हो गई है, आप क्या कर रहे हो? मंदिर मस्जिद ले दे के बीजेपी के पास सिर्फ यही एक जुमला है। धर्म की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो, हिंदू मुसलमान की बात करो, और जब सत्ता इनको दे दो तो भाषण लचीले भाषण दे लो, जुमले दे लो, वादे करा लो। लेकिन धरातल पर पिछले 9.5 साल में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को क्या दिया आप अच्छी तरह जानते हो। आपकी आंखों के सामने जब नए नए विधायक बने, फिर दोबारा बने, फिर मंत्री बन गए, अब इतना अनुभव आ गया इनको कि बाल भी थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन ये सब आपके लिए कर रहा है। अगला आदमी घर परिवार की चिंता करे नहीं, 18 घंटे गांव घूमकर काम करे, और जब सत्ता में हो तो इनकी कलम की स्याही आप लोगों की भलाई के लिए लिखी जाती है। इससे बड़ा जनप्रतिनिधि कहां मिल सकता है आपको? और जो दूसरे उम्मीदवार है हमारे भाजपा के, उनको भी आप जानते हो। हम भाई हमारी पार्टी बढ़िया, हमारी विचारधारा बढ़िया, हमारी नीति बढ़िया, हमारा उम्मीदवार सबसे बढ़िया, तो फिर क्यों सोच रहे हो? और सर पर भी एक क्रम चलता है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, ऐसे ही रहता ना वहां पे। इस बार उसको तोड़ना है और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे विरोधी तरह तरह की बातें करते हैं। अच्छा, ये लोग क्या है, अफवाह फैलाने में नंबर 1 है। इनको सुरसुरा छोड़ना हो, अफवाह फैलानी हो, झगड़ा कराना हो, आपस में आक्रोश पैदा करना हो, लोगों को भिड़ाना हो, नंबर 1, इनका कोई मुकाबला नहीं। हम बात करते हैं खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, उद्योग की, निवेश की, नौकरी की, इन्हें कोई मतलब नहीं। ये बात करेंगे राम मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, जाति की, गोत्र की, भाषा की, इन सब बातों को भूलकर हमें देश को, और पूरे देश में मिजाज बदल रहा है, पूरा देश बदलाव चाह रहा है। और इन 3-4 राज्यों में जब सरकार कांग्रेस पार्टी की बन जाएगी तो 2024 में भी बीजेपी का जो दिल्ली का सिंहासन है वो डोलने लगेगा। ये आप लोगों की ताकत का अंदाजा आप लोगों को होना चाहिए। सबको नारे पे जोरदार जयकारा लगाना है, कांग्रेस पार्टी। भाई वो छत पे खड़े हो नहीं बोले वो लोग, छत वाला कोई नहीं बोला, जोर से बोलना है, कांग्रेस पार्टी। और ये तीसरा अंतिम नारा ये भोपाल तक आवाज जानी चाहिए,
कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।